नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। आने वाले समय में शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित बिलासपुर रिंग रोड परियोजना को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की विशेष पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 32 किलोमीटर लंबी इस रिंग रोड परियोजना के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह रिंग रोड बोदरी से सेंद्री तक बनाई जाएगी, जो शहर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ने का काम करेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर शहर में जो है, चूंकि एक आउटर रिंग रोड बना हुआ है, एक इनर रिंग रोड की भी जरूरत थी और यहाँ पे 2 NHI हैं, 2 NH जो हमारे कनेक्ट होते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए NHI ने भी एक सैद्धांतिक सहमति माननीय मंत्री जी ने दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी की सहमति आई है। इसका DPR तैयार कर रहे हैं। ये करीब 32 किलोमीटर का एक रिंग रोड है और ये DPR के बाद ये रिंग रोड बनता है, तो इसको ये बहुत ही सुविधाजनक होगा और इसमें बिलासपुर में कोई कहीं भी किसी भी एरिया में रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप से रोड रहेगी तो कहीं भी पहुंच सकता है। ये तो 32 किलोमीटर का ये रोड है, काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। इससे शहर का विस्तार भी होगा, लोगों को सुविधा भी होगी और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक इस ट्रैफिक की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से शहर के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों को अब बाहर से ही बाईपास मिल जाएगा। इससे ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों का दबाव कम होगा और रिहायशी इलाकों में सुगम यातायात सुनिश्चित होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने पेंड्री चौक से नेहरू चौक तक सड़क मजबूतीकरण के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा नेहरू चौक से उसलापुर तक सड़क निर्माण के लिए भी 4 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि रिंग रोड बनने से बिलासपुर सीधे कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार और माल परिवहन को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में बांग्लादेशी महिला और उसके नाबालिग बेटे को नारी निकेतन से मुक्त करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला उस वक्त चर्चा में आया जब बिलासपुर के देवरी खुर्द निवासी एक व्यक्ति ने महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसे सौंपने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता और महिला दोनों ही बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिक हैं। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के खिलाफ बांग्लादेश में अपहरण का मामला भी दर्ज है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि महिला का भारत में कोई कानूनी अभिभावक नहीं है। उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए उसे नारी निकेतन में रखना पूरी तरह उचित है। कोर्ट ने अपने निर्णय में जोर देकर कहा कि हैबियस कॉर्पस केवल गैर कानूनी हिरासत के मामलों में लागू होता है। अदालत ने माना कि यहाँ बच्चा और महिला दोनों को सजा के तौर पर नहीं बल्कि मानवीय आधार पर देखभाल और सुरक्षा के लिए रखा गया है। चूंकि डिपोर्टेशन यानी निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, इसलिए कोर्ट ने इस वर्तमान व्यवस्था को अस्थायी और वैध मानते हुए याचिका को विचार योग्य नहीं माना। शहर के मंगला क्षेत्र स्थित जगमोहिनी अपार्टमेंट में रविवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अपार्टमेंट के एक हिस्से में बने मकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोदाम संचालित किया जा रहा था, जहां आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद अपार्टमेंट में धुआं भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची
पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। दमकल कर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं ताकि आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जी हाँ, मंगला गजमोहनी परिसर है। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी कि गजमोहनी परिसर के नीचे जहाँ पे पार्किंग स्थल है, वहाँ गोडाउन है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वहाँ आग लगी है। इस पर मौके पर पुलिस भी पहुँची थी, दमकल बुलाया गया था, 5-6 दमकल आई थी। आग बुझाया भी गया है और अभी मतलब जांच पर ये पाया गया है, प्राथमिक जांच पर, कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। क्योंकि वो गजमोहनी परिसर है और वहाँ नीचे पार्किंग था, और पार्किंग को जो नीचे का आधा हिस्सा भाग में चारों तरफ से दीवार लगाकर पार्किंग स्थल को गोदाम बनाया गया था, जो उचित नहीं है। सकरी स्थित शराब दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बियर रखने वाले डीप फ्रीजर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें उठते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सूचना मिलने पर सकरी थाना पुलिस, आबकारी अधिकारी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में दुकान में रखी शराब की बोतलें जलकर नष्ट हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुकान में रखी स्कैनर मशीन और बिक्री की नकदी सुरक्षित बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में बियर को ठंडा रखने के लिए रखे गए फ्रीजर भी आग की चपेट में आ सकते हैं, जिससे उनके जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिलासपुर में 6 मई 2023 की रात हेवेंस पार्क होटल के सामने हुई बहुचर्चित मारपीट की घटना में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी कोर्ट ने आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शामिल अन्य 12 आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए अलग अलग धाराओं में दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 6 मई 2023 की रात बिलासपुर के हेवेंस पार्क होटल के सामने जमकर मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में शामिल अन्य 12 आरोपियों को भी अलग अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। फैसला सुनाए जाने के दौरान जिला न्यायालय परिसर में मैडी और उसके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी बनी, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। एहतियातन कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत के इस सख्त फैसले को कानून व्यवस्था के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रितेश निखारे उर्फ मैडी समेत सभी दोषियों को कोर्ट से सीधे जेल दाखिल कराया गया। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अनूपपुर, कोतमा और वेंकटनगर स्टेशनों पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया है। इन सुविधाओं का लोकार्पण शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा किया गया। अनूपपुर स्टेशन में सांतरागाछी रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस का ठहराव 27 फरवरी से शुरू हुआ है। वहीं कोतमा स्टेशन में निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस को ठहराव 4 और 5 से उपलब्ध होगा। इसके अलावा वेंकटनगर स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव 27 और 28 फरवरी से प्रारंभ किया गया है। अनूपपुर स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक के श्रीनिवास सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सांसद हिमाद्री सिंह ने इसे क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने रेलवे द्वारा किए जा रहे अधोसंरचना और यात्री सुविधा विकास कार्यों की सराहना की। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।